हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अलेक्जेंडर और उनकी इंडियन इन्वेशंस के बारे में। वो इन्वेशंस कौन से राजाओं के ऊपर हुई, किस समय पे हुई, और लास्ट में अलेक्जेंडर कहां से वापस रिट्रीट कर गए, उसके पीछे क्या रीजन था, उसकी डिस्कशन आज होगी। ये डिस्कशन आपके सारे ही एग्जाम्स के लिए काम आएगी, जैसे एसएससी के सारे ही एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, या फिर रेलवेज के एग्जाम्स के लिए, या फिर आपके जो आईबी के एग्जाम्स है उसमें भी ये डिस्कशन काम आएगी। स्टेट लेवल ऑफ कोई भी एग्जाम हो उसमें भी ये डिस्कशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपको पूछे जाए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर थ्री भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया भी कहा जाता है, बिकॉज इनके फादर जो थे वो फिलिप ऑफ मैसेडोनिया थे। मैसेडोनिया ग्रीस में जो जगह है वहां के फिलिप माने जाते हैं। अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज वन ऑफ द ग्रेट वॉरियर्स में से वो थे। अपने टेन्योर में, उनका टेन्योर हालांकि शॉर्ट रहा, लेकिन जितना भी टेन्योर था, लाइफ का टेन्योर, उसमें वो एक भी वॉर नहीं हारे, ऐसा उनका एक रिकॉर्ड बन गया, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड माना जाता है। तभी अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहलाने लग गए। इसके अलावा भी रीजंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला, मैसेडोनिया में उनका बर्थ प्लेस मानी जाती है, और बेबीलोन 323 में उनकी डेथ ईयर माना जाता है। दोनों ही आपको चीजें आनी चाहिए। 356 बर्थ ईयर, 323 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। 323 जो है उनका डेथ ईयर माना जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट देखें, अब इसमें ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम्स में आया है। अरिस्टोटल जो है वो उनके टीचर या गुरु माने गए हैं। 13 से 16 ईयर्स की एज में अरिस्टोटल से जो है माने जाते हैं अलेक्जेंडर जो है बीइंग टॉट एज अ स्टूडेंट। तो अरिस्टोटल जो है वो वर्ल्ड लेवल के ऐसे एक पर्सन है जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स के माहिर माने गए हैं अपने समय में, और उनके जो स्टूडेंट है वो अलेक्जेंडर है। इसके अलावा अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये हम बात कर चुके हैं, अपने समय के ग्रेट वॉरियर थे। उनके समय में उन्होंने कोई भी वॉर जो है वो हारी। इन्वेजन, इंडिया इन्वेजन के बारे में अब हम बात करेंगे। अलेक्जेंडर इंडिया में जब आए तो 326 बीसी में अलेक्जेंडर इंडिया में आए, और उस समय पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स वहां पे इंडिया में हमारी थी, जैसे तकसीला, पंजाब, गंधार, इंडिपेंडेंट छोटी स्टेट्स थी जिनके पास बहुत ज्यादा आर्मी बैकअप, वॉरियर स्ट्रांग नहीं होते थे उस समय पे। तो इस प्रकार की स्टेट्स उन्होंने देखी जब इंडिया में उन्होंने एंटर करने का सोचा, और उन्होंने सोचा कि हम इंडिया में उनकी जो टेक्निक्स है उनसे बहुत इजीली जो है एंटर कर सकते हैं। जब उन्होंने इंडिया में एंटर किया तो उनको सिर्फ एक ही स्टेट ने रेजिस्टेंस दी, वो पंजाब थी। पंजाब के उस समय राजा थे पोरस राजा। पोरस ने ही सिर्फ फाइट जो है, एक ही फाइट इंडियन राजा के साथ उनकी हिस्ट्री में दर्ज है, जो कि पोरस राजा है, और वो फाइट को कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडास्पिस। हाइडास्पिस क्यों कहा जाता है? हाइडास्पिस एक नदी का नाम है, जो झेलम नदी है, हमारे पर्सपेक्टिव में उसको झेलम कहा जाता है, और ग्रीक नाम उसी नदी का हाइडास्पिस कहलाता है। एक ही नदी के किनारे और एक ही फाइट एक ही राजा के अगेंस्ट उनकी हुई, और वो साल था 326 बीसी का। कभी अगर आपको साल आ गया कि अलेक्जेंडर इंडिया पे इन्वेड कब किया उन्होंने, तो 326 बीसी है। अगर कभी ये क्वेश्चन आ गया कि हाइडास्पिस की बैटल कौन से साल में है, तो वो भी सेम ईयर है, 326 बीसी। हाइडास्पिस देखें जरा, ये हाइडास्पिस जो है झेलम नदी का नाम है। पोरस उस समय पे झेलम और चिनाब नदी के जो बीच में एक रियासत बनती थी उसके राजा थे, और चिनाब नदी को इसेनिसिस जो है कहा जाता है इन द ग्रीक लैंग्वेज। अब ये वॉर जब हुई तो जाहिर सी बात है अलेक्जेंडर का तो रिकॉर्ड ही है कि वो कभी हारे नहीं, तो इस वॉर में पोरस जो है वो हार जाएंगे। पोरस जो है इस वॉर में डिफीटेड रहेंगे। लेकिन अलेक्जेंडर जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि अलेक्जेंडर सिर्फ वॉरियर ही ग्रेट नहीं थे, वो फिलोसफीज में भी बहुत ही ग्रेट राजा माने गए हैं। उनकी फिलोसफीज कुछ ऐसी फेमस हो गई जो आगे जाके आज तक की जनरेशन जो है उसको, उनकी कहानियां जो हैं वो सुनती हैं। तो अलेक्जेंडर ने जब जीतने के ऊपर पोरस से ये पूछा कि अब बताएं आप कि हम आपके साथ किस प्रकार से बिहेव करें, क्योंकि वॉर तो आप हार गए हैं, लेकिन अब आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि हम आपके साथ बिहेव कैसा करें। तो कहीं ना कहीं पोरस राजा भी बहुत ही स्ट्रांग राजा थे, सेल्फ रिस्पेक्ट के भी बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने बहुत बहादुरी से जो है पोरस अलेक्जेंडर का सामना किया, और हार तो गए लेकिन वो कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हारे। तो इसी वजह से अलेक्जेंडर ने उनसे एक क्वेश्चन भी पूछा, और इसका जवाब भी जो उन्होंने दिया
वो अलेक्जेंडर को बहुत ही प्रभावित कर देगा, पॉजिटिवली बहुत ही प्रभावित हो जाएंगे अलेक्जेंडर, और कहीं ना कहीं पूरी रियासत जो है उनको वापस कर जाएंगे, काफी हद से ज्यादा रियासत तो वापस कर ही जाएंगे। तो ये उनका जवाब था, ट्रीट मी एज अ किंग वुड ट्रीट अनदर किंग। अब वो कहना चाहते थे आप मेरे साथ वैसा ही बिहेव करें जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसका अर्थ क्या था जो अलेक्जेंडर समझ गए, और उनको उन्होंने पोरस को जो है उनकी आधी से ज्यादा रियासत वापस कर दी। द रीजन वॉज, वो कहना चाहते थे पोरस कि मैं अपने राजा होने का काम कर रहा हूं और आप भी अपने राजा होने का काम कर रहे हैं, तो आपको मुझे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे एक राजा दूसरे राजा को करे। एक राजा जो है अपनी रियासत एक्सपैंड भी करते हैं, सुप्रीमेसी कायम करने के लिए दूसरी रियासत को हराते भी हैं, और दूसरी साइड एक राजा अपनी रियासत को सेफ गार्ड भी करता है, दोनों ही राजा के काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर जो है ये बात समझ जाते हैं कि वो पोरस कोई पर्सनल परेशानी नहीं है अलेक्जेंडर के साथ, वो कहीं ना कहीं अपनी रियासत को बचा रहे थे जो कि एक राजा का काम है। इस आंसर से वो इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उनको उनकी रियासत भी वापस कर जाएंगे। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अलेक्जेंडर फिर लास्ट में कहां तक मार्च करके गए हमारे इंडिया में। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक बैटल ऑफ हाइडास्किस की तो हम बात कर चुके हैं, झेलम नदी के किनारे था। अलेक्जेंडर का आखिरी पड़ाव जो इंडिया में रहा वो ब्यास नदी रहा, वो आगे हम देखेंगे। उन्होंने सिटीज भी फाइंड की हैं इंडिया में, एक ये सिटी है और एक बुस्वाला सिटी है। बुस्वाला सिटी कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हॉर्स के नेम पे की थी, जो बुस्फेलस नाम उनके हॉर्स का बड़ा फेमस नाम है। ये ऐसा एक हॉर्स था जो सिर्फ अलेक्जेंडर ही इस हॉर्स को टेम कर सकते थे, बहुत ही जो है नॉटी, और या फिर कह सकते हैं ऐसा हॉर्स था जिसको कोई और पर्सन नियंत्रण में नहीं कर सकता था, उसको सिर्फ अलेक्जेंडर ने नियंत्रण में किया हुआ था। स्ट्रॉन्ग हॉर्स था, उसकी डेथ होती है, उसके जो है ऑनर में बुस्फाला नाम की एक सिटी बनाई जाती है। तो लास्ट पड़ाव की बात कर रहे थे, हाइपैक्सिस रिवर या फिर ब्यास रिवर जो है वो आखिरी पड़ाव रहेगा अलेक्जेंडर का इंडिया में। अब अलेक्जेंडर का आखिरी पड़ाव क्यों रहता है ब्यास नदी, इसका रीजन माना जाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स कहते हैं कि उन्होंने जो है उनकी आर्मी वो रिफ्यूज कर जाएगी इससे आगे बढ़ने से। उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। वन रीजन इज कि नंदाज आगे उनको दिखते हैं। नंदाज उस समय पे इंडिया की स्ट्रॉन्ग पावर थी, जिनके पास बहुत सारी इन्फेंट्री, केवेलरी और वॉर एलिफेंट्स थे, और कहीं ना कहीं उसको उनको हराना जो है वो थोड़ा मुश्किल था। इसके अलावा उनकी आर्मी जो थी वो कहीं ना कहीं एक डेकेड से जो है अपनी फैमिलियों से मिली नहीं थी, वॉर्स के ऊपर थी, तो कहीं ना कहीं वो फैटीग और होमसिक महसूस कर रही थी और वापस जाना चाहती थी। तो ब्यास नदी आखिरी पड़ाव रहेगा अलेक्जेंडर का इंडिया का। इसके अलावा उसी पड़ाव को रिक्रिएट या फिर उसी पड़ाव को उन्होंने जो है 12 ह्यूज स्टोन अल्तार्स के साथ सजाया, ताकि वो अपनी ईस्टर्न बाउंड्री को डिमार्केट कर पाए कि अलेक्जेंडर या फिर इंडियन भाषा में सिकंदर जो है आखिरी पड़ाव उसका ईस्टर्न साइड पे जो है वो ब्यास नदी रहा है। 12 ह्यूज अल्तार्स जो है वो वहां पे क्रिएट किए गए। 19 मंथ्स का टोटल टेन्योर रहा अलेक्जेंडर का इंडिया में, और 323 बीसी में बेबीलोन के पास उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा डेथ ईयर जो है अलेक्जेंडर रिटर्न एंड डेथ ईयर, तो ये हम बात कर चुके हैं। 323 बीसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वर्ल्ड परस्पेक्टिव। अलेक्जेंडर की डेथ ईयर जो है फेमस साल है, आपको याद होना चाहिए। 33 ईयर्स एक शॉर्ट टेन्योर में ही अलेक्जेंडर की जो है डेथ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी 3 विशेष जो है अलेक्जेंडर की वो भी बहुत फेमस हुई, जनरेशन तर जनरेशन जो है आज तक आपने वो उनमें से कुछ विशेष जो है वो सुनी होंगी अलेक्जेंडर की। वो विशेष क्या थी, अलेक्जेंडर को जब पता लगा कि उनकी लाइफ का आखिरी समय शायद आ गया है और वो नहीं बच पाएंगे, तो उन्होंने अपनी आखिरी 3 विशेष लिखी, जिसमें जिसको उन्होंने कहा कि उनके नोबल्स एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स जो फॉलो करेंगे। और वो आखिरी 3 विशेष क्या थी, पहली विश उसमें से थी कि मेरे डॉक्टर्स जो हैं फिजिशियंस वो मेरा कॉफन उठा के लेके जाएं। डॉक्टर्स शुड कैरी हिज कॉफन। वो ये बताना चाहते थे लोगों को कि एक समय ऐसा आएगा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स, बिकॉज अलेक्जेंडर जो ग्रेट थे एक समय पे और उनको बेस्ट डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट मिली थी उस समय पे, वो भी बच नहीं पाए। तो ये वो समझाना चाहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स भी आपको ट्रीट नहीं कर पाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे आपके कॉफन को ही पिक कर पाएंगे। तो इसका मतलब है वो एक डेथ को इनएविटेबल ट्रुथ की तरह डिपिक्ट करना चाहते थे यहाँ पे, जो कि अलेक्जेंडर की पहली विश। सेकेंड विश में वो ये कहना चाहते थे
सेकेंड विश थी वेल्थ शुड बी स्कैटर्ड अलोंग द पोजेशंस टू द सिमेट्री। वो कहना चाहते थे कि जितनी भी मटेरियल वेल्थ उन्होंने हासिल की आज तक, इतनी वॉर्स हुई जिसमें वो जीते, जितनी भी मटेरियल वेल्थ उनकी है, उनकी सिमेट्री के आसपास, यानी जहां उनके कॉफन होगा उसके आसपास आप जो है उसको शो कर देना, सो दैट लोगों को समझ आ जाए कि इतनी ज्यादा मटेरियल वेल्थ होने के बावजूद अलेक्जेंडर एक दिन नहीं बच पाए और उनको डेथ जो है अगेन इज एन इनएविटेबल ट्रुथ, ये वो बताना चाहते थे। थर्ड विश उनकी ये थी कि उनके कॉफन से भी उनके दोनों हाथ बाहर निकाल के उनका पोजेशन निकाला जाए। इसका अर्थ ये था, वो ये बताना चाहते थे लोगों को कि मैं कॉफन में भी कोई मटेरियल वेल्थ नहीं लेके जा रहा अपने साथ, तो हिज हैंड शुड बी हैंगिंग आउटसाइड द कॉफन। ये भी उनकी विश थी। कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर अपनी आखिरी 3 विशेष से ये बताना चाहते थे कि एक दिन जो है डेथ एक इनएविटेबल ट्रुथ है जो आपको फेस करना ही होगा, इंस्पाइट ऑफ आप कितने रिच हैं, इंस्पाइट ऑफ आप कितने पावरफुल हैं, और अपने साथ कुछ भी लेके जाना, मटेरियल वेल्थ कुछ भी लेके जाना उस दिन किसी भी दिन पॉसिबल नहीं रहेगा आपके लिए। तो ये उनकी आखिरी 3 विशेष थी। इफेक्ट क्या रहा अलेक्जेंडर का इंडियन इन्वेजन के ऊपर, इंडिया के ऊपर बाद में क्या आफ्टर इफेक्ट रहा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलेक्जेंडर जो है उन्होंने यूरोप और इंडिया के बीच के रूट्स को ओपन कर दिया, लैंड एज वेल एज सी रूट्स ओपन हो गए इंडिया एंड यूरोप के इन बिटवीन। इसके अलावा इंडो बैक्टीरियन और इंडो पार्थियन स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट हुई, जिसने आगे जाके इंडिया के आर्किटेक्चर, कॉइनेज, एस्ट्रोनॉमी को काफी इफेक्ट किया। थर्ड थिंग, इन्होंने इंडियन पॉलिटिशियंस या फिर राजाओं का इस प्रति जो है ध्यान केंद्रित किया कि आपको एक यूनिफाइड यानी कि इकट्ठी स्टेट की जरूरत है एम्पायर की, अदरवाइज फॉरेन इन्वेशन होने का काफी आपको खतरा रहेगा। फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये पहली अलेक्जेंडर की इंडिया की एंट्री या फिर इन्वेशन, फर्स्ट रिलायबल डेट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री जिसको कंसिडर किया जा सकता है क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ऐसी डेट जो जिसके ऊपर निर्भर किया जा सकता है पहली इंडिया के पर्सपेक्टिव में, वो अलेक्जेंडर की इन्वेशन है जो काफी किताबों में मेंशन्ड है। तो ये रहा अलेक्जेंडर की इंडिया के एंट्री का इफेक्ट। इसके अलावा ठीक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अलेक्जेंडर जो है उसमें से क्वेश्चंस आपको 4 to 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, अलेक्जेंडर और पोरस की फाइट के ऊपर बन सकता है पहला क्वेश्चन, उसका ईयर, कौन सी नदी के किनारे वो फाइट हुई थी वो क्वेश्चन आपका बन सकता है, ग्रीक नेम्स बन सकते हैं नदियों के। फोर्थ क्वेश्चन आपका अलेक्जेंडर की डेथ के ऊपर भी बन सकता है। अलेक्जेंडर का इंडिया के ऊपर लास्ट जो है रिजॉर्ट क्या रहा, जहां से वो वापस रिट्रीट कर गए, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट में से काफी बार पूछे गए। थैंक यू।